मेरे सामने दिखाई दे रही है वो लड़की, अब भी यही है। ठीक आ रहा हूँ। क्राइम की हिस्ट्री में कई केसेस आए और गए, लेकिन कुछ केसेस जो सिर्फ विक्टिम की फैमिली को नहीं बल्कि पूरे देश को रुला देते हैं, वो होते हैं रेप केसेस। एक 4 साल की बच्ची अपने घर के सिर्फ 200 या 250 मीटर के एरिया में खेल रही थी। इट वॉज अ वेरी सेफ एनवायरमेंट फॉर हर, फेमिलियर लोग एंड एक नॉर्मल इवनिंग थी। लेकिन कुछ ही घंटों बाद वो बच्ची मिसिंग रिपोर्ट होती है। और इस केस का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट ये है, उसे लास्ट टाइम जिस इंसान के साथ देखा गया वो कोई स्ट्रेंजर नहीं था। सोलह मार्च 2026, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। शाम का वक्त था, करीब 6 बजे का समय। एक छोटी सी गली थी, वो भी प्रॉपर रेजिडेंशियल एरिया। आसपास चहल पहल भी काफी थी। एक 4 साल की बच्ची घर के बाहर नॉर्मल दिनों की तरह वैसे ही खेल रही होती है। जस्ट अ स्मॉल इन्फॉर्मेशन, सेक्शन 74 ऑफ द BNS एंड सेक्शन 23 ऑफ द पॉक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी सेक्सुअल असॉल्ट के विक्टिम का नाम रिवील करना लीगली रिस्ट्रिक्टेड है। इसीलिए उस बच्चे का नाम किसी भी न्यूज आर्टिकल या पुलिस द्वारा रिवील नहीं किया गया। अब हर शाम वो बच्ची अपने नॉर्मल रूटीन में खेला करती थी एंड उसके बड़े भाई, जो एज में काफी ऑफ कोर्स छोटे ही थे, बट वो भी आसपास ही उसके रहते थे। कोई अनयूजुअल चीज कभी नोटिस ही नहीं हुई। लेकिन धीरे धीरे टाइम बीतने लगा। शाम रात में बदल गई, लेकिन वो बच्ची रात को घर वापस नहीं आई। उस बच्ची के फादर एक डेली वेज लेबर थे। ही वॉज अ पेंटर, जो लोगों के घर जा जाके पेंट किया करते थे और अपने एक एक दिन की दिहाड़ी कमाया करते थे। 2022 से ही उस बच्ची के फादर अपने 3 बच्चों को अकेले पाल रहे थे। उस बच्ची के 2 भाई थे जो 11 और 13 साल के थे। जब ये बच्ची 6 महीने की थी तब से ही इनकी मदर ने इन लोगों के साथ रहना बंद कर दिया। शाम 7 बजे वो घर वापस आते हैं। जैसे ही उन्हें सिचुएशन का पता चलता है कि उनकी बच्ची लापता हो गई है, वो एकदम से टेंशन में आ जाते हैं। पहले उन्होंने खुद ही सर्च किया, बच्ची को आसपास की गलियों में ढूंढा, कई नेबर्स से भी पूछताछ करी। उसके यूजुअल स्पॉट्स जहां वो बच्ची खेला करती थी, जाया करती थी, उन्होंने सारे के सारे एरिया छान मारे, लेकिन वो बच्ची उन्हें कहीं भी नहीं मिली। कॉल्स का तो सवाल ही नहीं था क्योंकि बच्ची अभी बहुत छोटी थी। डायरेक्ट सर्च ही एक लौता ऑप्शन था। पूछताछ के बाद उस दिन उस बच्ची के साथ जितने भी छोटे बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने उसके फादर को बताया कि उन्होंने उसके नेबर गौरव को लास्ट टाइम देखा था जब वो उस बच्ची को चॉकलेट दे रहे थे। बस तब से ही वो बच्ची उनके साथ गई और अभी तक वो वापस नहीं आई है। अब जो इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में आता जाता दिखता है, उस पे भला कोई कैसे ही शक करता। लेकिन ये बात उस बच्ची के फादर को समझ आने लगी और वो ये सुनते ही गौरव के घर गए। ये बात गौरव से कन्फ्रंट करते ही गौरव उन्हें मिसलीड करने लगते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने तो उनकी बच्ची को पहले ही ड्रॉप कर दिया था। लेकिन उस बच्ची के फादर को ये बात आसानी से हजम नहीं होती। वो अपना सर्च बिना रुके शुरू करते हैं और इस समय गौरव भी उनके साथ होता है। अब गौरव उन्हें मिसलीड करता हुआ बुशेस के एरिया के पास ले आता है, जहां वो बोलता है कि शायद यहां उनकी बच्ची मिल जाए, क्या वो खेलती हुई मिल जाए या कहीं छुप गई होगी वो मिल जाए, या तो कोई लीड मिल जाए जिससे उसे ढूंढने के लिए हम इजीली ट्राई कर सकें। लेकिन अब उनके फादर के साथ साथ बाकी रेजिडेंट्स भी उनकी मदद करते हैं। रात 8 बजे 45 मिनट पर उस बच्ची को फाइनली सब ढूंढ लेते हैं एंड व्हाट दे सॉ वाज नॉट एट ऑल नॉर्मल। She was lying in a pool of blood. उस बच्ची की हालत इतनी खराब थी कि उससे सांस भी नहीं ली जा रही थी। वो बच्ची नेकेड एक बुश एरिया में मिली, वो भी अपने घर से 1 किलोमीटर दूर। साफ पता चल रहा था कि उस छोटी बच्ची का रेप किया गया है। उसके फादर इस बच्ची को ऐसी हालत में जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाते हैं, बट लेटर जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, शी वॉज डिक्लेयर्ड।
इससे बड़ा क्या साक्ष्य होगा कि अपराधी वहां लेकर जा रहा है बच्ची को, जिस हालत में कि बच्ची का जो नीचे का पार्ट था वो बिल्कुल निर्वस्त्र था। बच्ची की जो 2.5 से 3 साल की बच्ची, उसकी हत्या दिखा दी गई। वो बच्ची किसकी दुश्मन थी? ये केस बिल्कुल इनह्यूमन था। ऑटोप्सी रिपोर्ट्स में रिवील हुआ कि उस बच्ची की बॉडी पर 11 मेजर इंजरीज थी। आफ्टर रेपिंग हर, उसकी बॉडी को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। उसकी मौत का असली कारण यह था कि इतने ब्रूटल सेक्सुअल असॉल्ट के बाद उसके हेड को एक बहुत मोटे पत्थर से स्मैश कर दिया गया। उसका पूरा स्कल एक ब्रिक साइज के पत्थर से तोड़ दिया गया था। इवन 1-2 बार नहीं, बल्कि मल्टीपल टाइम्स। इन्वेस्टिगेटर्स ने मल्टीपल ह्यूमन बाइट मार्क्स उसके फेस और उसकी बॉडी पर भी पाए। मेडिकल रिपोर्ट ने भी ये कंफर्म किया कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंजरीज सिर्फ वायलेंट सेक्सुअल असॉल्ट से नहीं आई, बल्कि एक्सट्रीमली उसको मारने की वजह से भी ये पॉसिबल हुआ। 4 साल की बच्ची को जरा क्या पता होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। इस केस का प्राइमरी अक्यूज्ड है गौरव प्रजापति, एक 24 साल का आदमी जो उस छोटी बच्ची के बगल वाले घर में ही रहता था। ही वॉज देयर नेबर। गौरव प्रजापति एक शादीशुदा आदमी है। इवन आफ्टर बीइंग मैरिड, ऐसा हीनियस क्राइम करने में उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। गौरव पर कभी किसी को कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि विक्टिम के फादर और उनके बच्चे सभी उनको बहुत अच्छे से जानते थे। गौरव का छोटा भाई ऑलरेडी जेल में है किसी बाइक चोरी के केस के रिगार्डिंग। फैमिली सस्पिशन तो था ही, और सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा गया कि कैसे वो चॉकलेट के बहाने उस बच्ची को अपने साथ ले गया। मार्च 2026 पुलिस शक के बिहाफ पे अक्यूज के घर जाती है सो दैट वो कुछ एविडेंस रिकवर कर पाए, जैसे कि एक हैंडकरचिफ जो पूरा का पूरा खून से लथपथ था। लेकिन उसी दिन पुलिस को रोकने के लिए अक्यूज ने एक हिडन फायरआर्म निकाला और पुलिस पर अटैक करने की कोशिश की। अब सिंपल सी बात है, जवाबी कार्रवाई तो होनी थी। अब जवाबी कार्रवाई भी हुई और पुलिस फायरिंग में अक्यूज के दोनों पैरों में गोली लग गई। उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और कस्टडी में रखा गया। केस रजिस्टर हुआ अंडर पॉक्सो एक्ट एज अ रेप ऑफ अ माइनर एंड मर्डर सेक्शंस PNS। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, फाइनल फॉरेंसिक और मेडिकल कंफर्मेशन के बाद SC/ST एक्ट भी इस केस में ऐड हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन अभी ऑनगोइंग है एंड फाइनल कोर्ट प्रोसीडिंग भी अभी पेंडिंग है। इस केस में वो 4 साल की बच्ची अपने घर के बाहर सेफली खेल रही थी। ऐसे केसेस में कोई फोर्स किडनैपिंग की जरूरत भी नहीं होती जब अक्यूज्ड ही आपका नोन हो, एंड यही एक फैक्ट सबसे अनकंफर्टेबल है। और इस केस के रिलेटेड 2 सवाल हैं जो मैं गवर्नमेंट और सोसाइटी से जानना चाहता हूँ। पहला, बहुत लोग इस केस को रिलीजन से जोड़ रहे हैं। इवन हिंदू एंड मुस्लिम इस बीच में, मतलब दे आर मॉकिंग ईच अदर। एंड मेरा बस एक सवाल है, क्या अब क्राइम का, ऐसे इनह्यूमन एक्ट का भी कोई रिलीजन होता है? क्या हम एकजुट होकर क्राइम को क्राइम नहीं बोल सकते? क्या जरूरी है इसमें हिंदू और मुस्लिम जानना? क्या ये केस की डिटेल्स काफी नहीं है किसी इंसान या पूरे देश को रुलाने के लिए? दूसरा, ये इतना इनह्यूमन एक्ट करना किसी के लिए पॉसिबल कैसे है? क्या सोसाइटी हर बार ऐसे केसेस पर बस कैंडल मार्च निकालती रहेगी? रिमेंबर, उस बच्ची का सिर्फ रेप नहीं हुआ, उसे जितनी ब्रूटली मारा गया है, इट सेज अ लॉट अबाउट आवर सोसाइटी एंड देयर थिंकिंग। तो गवर्नमेंट ऐसे केसेस को जानकर क्या चेंजेस करना चाहती है? कब सेक्स एजुकेशन पे फोकस और ज्यादा होगा? कब हमारे देश में रेप के अगेंस्ट ब्रूटली लॉज लाए जाएंगे? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज मेक श्योर टू गिव इट अ लाइक, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड टर्न द बेल आइकन ऑन फॉर सच कंटेंट। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।